नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिलेटेड। अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एलटीसी जो लीव ट्रेवल कंसेशन बिल होता है उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस लीव ट्रेवल कंसेशन रूल 1988 को क्लैरिफाई किया गया है, मॉडिफिकेशन उसमें किया गया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपको 11 अगस्त 2023 को। अब इस लीव ट्रेवल कंसेशन बिल में क्या है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग ट्रेन टिकट एयर टिकट बुक कर लेते हैं और उनको क्लेम नहीं मिल पाता है। किसी न किसी तरीके से बिल वापस आ जाता है अगर आप बिल क्लेम करते हैं तो इस बिल को क्लेम करते समय महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका बिल वापस आ जाएगा और आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आपको बताते हैं कि इस बिल में आखिर क्या है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ये नोटिफिकेशन है और ये 10 अगस्त 2023 को ऑफिस मेमोरेंडम है। ये रिलीज किया गया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, मतलब जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज के तहत रखा गया है और उसका एलटीसी जो क्लेम करते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन बिल, उसके रिगार्डिंग मेमोरेंडम जारी किया गया है कि आपको एलटीसी कब मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें है कि कीपिंग इन व्यू ऑफ सेवरल डिफरेंस ग्रीवांस, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ग्रीवांस गए थे, रेफरेंस दे के किया गया था कि मेरे को एलटीसी सही तरीके से मिल रहा है, मेरा बिल वापस आ रहा है। इसलिए ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ये नया नोटिस जारी किया है और वो जारी किया है कि देख रहे हैं आप यहाँ पर रिम्बार्समेंट ऑफ कैटेगरी चार्ज कैटरिंग चार्ज इन क्लास ऑफ एलटीसी। जैसा कि आप जानते हो कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, विभिन्न प्रकार के ट्रेनों में जो है आपको अगर टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको जो है खाना की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और ऑप्शन मांगा जाता है कि आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं। और ऐसे ही अगर रेलवे वारंट से बुक करते हैं या मान लीजिए पर्सनल आप बुक करते हैं एलटीसी टिकट और उसमें आपको मैंडेटरी होता है देना, तो आप उसमें जो चार्ज लगता है, मान लीजिए एक्स्ट्रा चार्ज जो रेलवे वसूल करती है उसके लिए, उसका रिम्बर्समेंट आपको होगा कि नहीं होगा। इसके लिए ना ये प्रशिक्षण विभाग ने जो है क्लियर ऑर्डर डाल दिया है सभी डिपार्टमेंट को कि उसका 100% रिम्बर्समेंट होगा, मतलब उसका 100% क्लेम किया जाएगा। मान लीजिए अगर 1500 का अगर टिकट है उसमें 500 रुपये खाना पीना का चार्ज अगर आपको लग रहा है और ये मैंडेटरी है, आपको लेना ही है, तो उसमें आपको ये 2000 रुपये 500 खाने का चार्ज और 1500 रुपये जो टिकट का चार्ज हो, टोटल 2000 रुपये वो आपको सरकार देगी। लेकिन अगर आप इसको क्लेम करते हैं, एलटीसी क्लेम करते हैं, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कैटेगरिंग चार्ज शैल बी अलाउड। ठीक है, इसमें दिया है कि एलिजिबल ट्रेन, मान लीजिए अगर राजधानी आपको इंटाइटल है, राजधानी के लिए 3 टायर के लिए या दुरंतो के लिए इंटाइटल हैं, अगर आप इंटाइटल हैं, आपको लागू है और उसमें आप टिकट करा रहे हैं तो आपको 100% इसका रिम्बर्समेंट मिलेगा। 100% एलटीसी क्लेम होगा और आपका जितना किराया लगा है, जितना खाने पीने में लगा है, सब रुपया सरकार आपको वापस करेगी, आपको क्लेम करेगा और आपको देगा लेके। इसके अलावा अगर उसमें आप कैंसिलेशन करते हैं, मान लीजिए टिकट कैंसिल कर दिए, फिर दूसरा में आप चला गया या अपग्रेड हो गया, तो इसमें भी जो है ये सिर्फ होगा आपको ग्राउंड ऑफिशियली रूप से। अगर मान लीजिए कोई सरकारी काम के लिए आप कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको टिकट कैंसिल करना पड़ गया, तो उसमें भी जो है सरकार का आप क्लेम करेंगे तो जितना भी कैंसिलेशन चार्ज लगेगा सरकार आपका वहन करेगा, आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, इसके अलावा है बुकिंग ऑफ एयर टिकट। अगर आप एयर टिकट का बुकिंग करते हैं तो सरकार जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि अगर आप एयर टिकट के लिए इंटाइटल हैं, फ्लाइट टिकट के लिए इंटाइटल हैं, तो आप जो 3 बताया गया ट्रेवल एजेंट आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी, इन्हीं के थ्रू आप टिकट बुक करें तभी आपको 100% क्लेम मिलेगा। अगर आप इन तीनों एजेंट के थ्रू बुकिंग टिकट नहीं करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर जो व्यक्ति इंटाइटल नहीं है, जो कर्मचारी इंटाइटल्ड नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट हैज़ बीन डिसाइडेड द गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट इंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रेवल बट विश टू ट्रेवल बाय एयर। अगर आप इंटाइटल नहीं है और आप इच्छा कि हम हवाई यात्रा करें तो आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आईआरसीटीसी करें, बीएलसीएल से करें, चाहे एटीटी से करें, किसी भी एजेंट से करें, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इसके अलावा आप उर्चलो से करें, दूसरा वेबसाइट से करें, बोलते हैं कि ट्रिप माई ट्रिप भी है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, उससे भी करेंगे तो आपको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा अगर आप इंटाइटल्ड नहीं हैं तो। ठीक है,
हाँ, अगर जो व्यक्ति इंटाइटल है तो उसको, जो कर्मचारी इंटाइटल को इन्हीं तीनों से करना पड़ेगा, तभी उनको एयर टिकट क्लेम होगा, 100% क्लेम होगा। अगर इंटाइटल नहीं है तो किसी भी तरीके से किसी भी एजेंट से करेंगे तो आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन वो क्लेम मिलेगा अगर मान लीजिए आपको पटना से दिल्ली जाना है, पटना से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो जो आपको लागू है, मान लीजिए आपको राजधानी का किराया लागू है, राजधानी के AC3 टायर का किराया लागू है, तो जो शॉर्टेस्ट रूट का जितना किराया होगा उतना आपको जोड़ के दिया जाएगा। भले ही आप एयर में 10,000 रुपये खर्चा किए हैं, अगर शॉर्टेस्ट रूट का किराया 1,000 रुपये है पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए, तो आपको 1,000 ही सरकार क्लेम करके रिवर्समेंट देगी, वापस देगी लेके, ठीक है। अगर आप इंटाइटल्ड नहीं है तो, अगर इंटाइटल हैं तब तो आपको 100% एयर टिकट का क्लेम होगा। और शर्त यह है कि IRCTC, BLCL और ATT के थ्रू आपको करना पड़ेगा, टिकट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में या जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जैसे इलाकों में, एंटी नेशनल ऑपरेशन ANO वाले इलाकों में अगर आप डिप्लॉयड हैं, वहाँ से अगर आप एयर टिकट लेते हैं तो आपका भी 100% ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको 100% टिकट क्लेम होगा। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एयर ट्रेवल अंडर ILTC बट वी सूटेबल बाय एयर टू इंडीड प्लेस ऑफ विजिट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, UTs of JNK and Ladakh ANN are required to book their ticket through 3 ATS only। अगर आप ANO में डिप्लॉयड हैं, इसके अलावा लेह लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, JNK में डिप्लॉयड हैं, और आप एयर टिकट के लिए मान लीजिए फ्लाइट टिकट के लिए इंटाइटल नहीं है, फिर भी आप को लागू है वहाँ पे, अगर आप एयर टिकट के लिए इंटाइटल नहीं है फिर भी आपको इस रीजन में लागू है, फ्लाइट टिकट वगैरह कर सकते हैं। और उसके थ्रू अगर फ्लाइट टिकट अगर करते हैं आप, तो आपको मैंडेटरी है कि IRCTC, BLC और ATT इन्हीं तीन प्लेटफॉर्म से आप करें, तभी आपका रिवर्समेंट 100% होगा, अन्यथा नहीं होगा। वही ट्रेन वाला रूट जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसी के हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा। तो यह बात क्लियर हो गया है। एक बार और आपको बता दूं स्पष्ट तरीके से, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप IRCTC के थ्रू एयर टिकट करते हैं, अगर आप इंटाइटल्ड हैं तो एयर टिकट आपको IRCTC, BLC और ATT के थ्रू ही करना पड़ेगा, तभी आपको 100% क्लेम मिलेगा। अगर आप इंटाइटल नहीं हैं तो किसी भी एजेंट से आप करें, ट्रेवल एजेंट से, आपको जो है शॉर्टेस्ट रूट का जो है वो दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। हाँ, अगर आप ANO, JNK और लद्दाख वाले इलाके में तैनात हैं और आप इंटाइटल नहीं है, फिर भी आपको जो है एयर टिकट लागू है, और इस समय आपको एयर टिकट आपको इसी तीनों एजेंट से करवाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, तभी आपका 100% रिवर्समेंट होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।